देखिए, कल रात को हमें ये एक जानकारी मिली थी कि नू जो ज़िला है हरियाणा का, यहाँ पे कुछ दो समुदायों के बीच में किसी बात को लेकर झड़प हुई और उसके बाद वो बात बढ़ती चली गई और उसमें एक सीरियस लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनी, जिसमें आसपास के ज़िले से भी हमें कुछ मदद भेजनी पड़ी। रेवाड़ी ज़िले से भी हमने कुछ एम्बुलेंसेज, फायर ब्रिगेड्स वगैरह भेजी थी। उसमें जो है वो उसके रिपरकशंस फिर उसके बाद कुछ गुड़गांव में भी सामने आए और इसके चलते रेवाड़ी ज़िले में भी हमने कानून को, लॉ एंड ऑर्डर को मद्देनज़र रखते हुए और कोई अप्रिय घटना ना हो उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने सेक्शन CRPC की जो धारा 144 है उसको इम्पोज कर दिया गया। और हमने कल भी एक एडवाइजरी जारी करी थी और आज भी एक अपील आप लोगों के माध्यम से करना चाहेंगे कि ज़िले में किसी भी प्रकार की कोई भी अप्रिय घटना ना हो। इसके चलते आप लोगों से सभी, मेरा आमजन से भी आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट है कि किसी अफवाह पे यकीन ना करें, किसी सोशल मीडिया पे कोई ऐसी चीज़ वायरल ना करें जिससे किसी भी प्रकार की शांति भंग हो सके, किसी भी समुदाय के लोगों में किसी भी प्रकार की जो है आसपास कोई मनमुटाव, तनाव हो सके और कोई भी किसी प्रकार के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिगड़ने की स्थिति जो है उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। रेवाड़ी में भी स्थिति किस तरह की स्थिति है? अभी जिस तरह से लगातार अफवाहें आ रही हैं, तो रेवाड़ी की स्थिति क्या है? देखिए, हम कल रात से ही इसको मॉनिटर कर रहे हैं। इसमें हमने सभी जगह ड्यूटी मजिस्ट्रेट्स भी लगा। अभी तक ऐसी रेवाड़ी में हमें इस प्रकार की कोई भी समस्या हमारे सामने अभी तक एज ऑफ नाउ नहीं आई है। कहीं किसी प्रकार का कोई मनमुटाव, कोई तनाव भी हमारे सामने भी देखने में नहीं आया है। हमारी जितने भी ज़िले की सड़कें हैं, जो मेन हाईवेज एंड नेशनल कैरिजवेज हैं, वो सभी सुचारू रूप से चल रहे हैं। हम फिर भी तत्पर हैं पूरी तरीके से। पुलिस ने अपने इंतजाम किए हुए हैं और हमने भी यहाँ से प्रशासनिक तौर पे भी जो ड्यूटीज़ लगानी थी वो लगा दी है। सजग है, हम नज़र रख रहे हैं, किसी प्रकार की जो है कोई दिक्कत होती है तो उसको निपटने के लिए पूर्ण तरीके से तैयार है। अगर मौके की बात करें तो लोगों को कहना है कि 1:30 बजे पहली फायरिंग हुई वहाँ पर और 5:45 बजे तक प्रशासन नहीं पहुँचा, कोई पुलिस कर्मचारी नहीं पहुँचे और पुलिस कर्मचारी खुद अपनी जान बचाते थे। देखिए, पहले से जानकारी नहीं थी इस बारे में। देखिए, टिप्पणी करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि नू ज़िले का ये मैटर है, रेवाड़ी से बहुत ज़्यादा सीधे तौर पे कंसर्न नहीं है, तो ये नू का प्रशासन इस बारे में ठीक से बता पाएगा क्योंकि एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है। सिंस क्योंकि इंटरनेट वहाँ पे डाउन है, इंटरनेट की सर्विसेज को बाध्य किया गया है, तो इसलिए पूरी जो सिचुएशन जो है वो सही, जो न्यूज़ है वो भी और जो उस प्रकार की वो पूरे तरीके से अभी अवेलेबल भी नहीं हो पा रही है। तो इसमें ज़िला प्रशासन नू इस पर कमेंट करे तो मेरा मानना है वो ठीक रहेगा। सर, स्कूल कॉलेज की क्या स्थिति है? जिस तरह से बात बता रहे हैं कि प्रदेश में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए और इंटरनेट की बात भी कही जा रही है कि हमारे यहाँ की क्या स्थिति है? देखिए, अभी तक मैंने जैसे आपसे बताया कि रेवाड़ी में अभी हमें इस प्रकार की कोई समस्या हमारे सामने अभी तक नहीं आई थी। हमने प्रिकॉशनरी मेजर पे एक कदम पहले से उठाते हुए 144 को इम्पोज तो हमने किया, लेकिन बच्चों की पढ़ाई बात देना हो, स्कूल कॉलेजेस को इसलिए बंद नहीं किया गया और इंटरनेट को भी बंद नहीं किया गया है एज ऑफ नाउ, क्योंकि रेवाड़ी ज़िले में पर्टिकुलरली कोई इस प्रकार के इंसिडेंट सामने नहीं आया है। अगर हमें लगता है तो इसमें इंटरनेट भी अगर रोकना है तो सर्विसेज वो भी बंद की जाएंगी और अगर जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी भी अगर छुट्टी करनी है तो वो भी हम सुचारू रूप से कदम उठाएंगे उसके भी। कोई इस माहौल के अंदर अगर उपद्रव करता है तो किस प्रकार की कार्रवाई? पूरे, देखिए, मैं आपको ये पूरा आश्वासन आपको भी देना चाहूँगा और मैं आमजन को भी ये मैसेज देना चाहूँगा कि इसमें कार्रवाई करने में किसी भी प्रकार की कोई भी कोताही नहीं की जाएगी। आप सभी जानते हैं धारा 144 का वायलेशन करने पर धारा 188 में कार्रवाई होती है और उसके बाद भी अगर कोई भी उपद्रवी या कुछ भी किसी भी प्रकार का कोई गलत तरीके से कोई भी शांति व्यवस्था को, कानून को तोड़ने का प्रयास करता है, शांति व्यवस्था को भंग करने का प्रयास करता है, तो पूरी तरीके से कानूनी जो है कार्रवाई उसके खिलाफ ज़रूर अमल में लेके आई जाएगी।